नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर इस वक्त प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। एसआईआर को लेकर रोजाना ही तमाम सारी खबरें आ रही है। आप देख भी रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। कभी बीएलओ के साथ प्रताड़ना तो कभी शिक्षकों को सौंपी गई अतिरिक्त जिम्मेदारी, जिससे स्कूली बच्चे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस एसआईआर से किसको फायदा है और कौन इसका नुकसान झेल रहा है। और यही समझने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। तो चलिए इस मुद्दे पर उनसे तफसील से बातचीत करते हैं और इसके साथ ये पूरा मुद्दा समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ राजेश कटारा जी जुड़े हैं और बीजेपी से जयपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। जी जयपाल जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, एसआईआर क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए इशिका जी, इस देश में लंबे समय से मैं समझता हूँ 2000 के दौर से यदि बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेशियों, घुसपैठियों, तथाकथित अनेक चीज़ों की बातें हो रही है। और जब कभी भी मौका आता है, क्योंकि प्रदेश केंद्र में और कई स्टेटों में हमारी सरकारें हैं, तो ये विषय भी आता है कि आपने इनको बाहर क्यों नहीं किया। इस देश में यदि पूर्व में जाए तो एनआरसी और सीएए सरकार द्वारा, हमारे केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, उनका भी विरोध किया गया। अब एसआईआर इसलिए जरूरी है कि जो भारत का नागरिक है, आप देखिए इसके अंदर जो बहुत ही क्लैरिटी है, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही डिटेल में इसको आइडेंटिफाई किया है कि जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसको कहीं डरने की जरूरत नहीं है। 70-80% जो लोग हैं ऑलरेडी उनको एसआईआर में ऑलरेडी उनके नाम है, जो 2002 की एसआईआर में नाम है। अब उनको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई डिटेल इस प्रकार की नहीं मांगी जा रही है उनसे। दिक्कत कहाँ पे है कि जिनके 2002 की एसआईआर में नाम नहीं है, या जो लेडीज है जो 2002 में जिनका मदर फादर का नाम नहीं है, भाई कहीं तो आप आज स्कूल में जाते हो, कहीं छोटी सी जगह पे हॉस्पिटल में जाते हो, अपने आइडेंटिटी दिखाते हो, अपने आइडेंटिटी प्रूव करते हो, वहां पे क्लैरिफिकेशन सारी चीजें देते हो। तो ये देश क्या है, कोई धर्मशाला नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसका जो योग्य है उसका वोटर लिस्ट में नाम रहे, और अयोग्य किसी भी शर्त में नहीं रहे। अयोग्य को बाहर जाना पड़ेगा, चाहे वो बाहर से आके बसा हुआ है, घुसपैठिया है, रोहिंग्या है, उसको बाहर जाना पड़ेगा। तो देखिए मोटा मोटी बात यह है कि आज यदि इस चीज का कंक्लूजन अपन समझे तो ये है कि जो भारत का नागरिक है उसको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है, और जो अयोग्य नागरिक जो विदेशों से या किसी रूप में आके अवैध घुसपैठ के माध्यम से हिंदुस्तान का नागरिक बना है, उसको बिल्कुल डरने की जरूरत है। उसको बाहर जाना होगा, वो राजस्थान नहीं किसी भी प्रदेश का नागरिक हो, उसको बाहर जाना पड़ेगा। एसआईआर इतना सा माध्यम है बस। जी चलिए, बाकी आपका फिर से रुख करूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी, एसआईआर परेशानी का सबब क्यों बन रहा है? देखिए, जिस तरह से जटिल प्रक्रिया इन्होंने बना रखी है, अभी जयपाल जी बोल रहे थे कि कोई बाहर का नागरिक होगा, रोहिंग्या होगा, वो उसको बाहर जाना पड़ेगा। अच्छी बात है, बाहर जाइए। देश 15 साल से 12 साल से आपके हाथ में है। फिर लोग कैसे आ गए? सीमाएं आपके हाथ में है। फिर लोग कैसे आ गए? इतने दिन तक आप क्या सीमाओं की चौकीदारी नहीं कर पा रहे थे? दूसरा, क्या 65 लाख वोट जो बिहार में जिस तरीके से काटे थे, क्या वो सारे बाहर के लोग थे? वो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को, फिर उसमें से 20 लाख वोट और इन्होंने जोड़ लिए, करीब 25 लाख वोटों को जोड़ना पड़ा। तो कहीं तो खामियां है, कहीं तो आपकी योजनाओं में धौंध है, कहीं तो छेद हो रखा है आपकी योजनाओं में। आप पूरी तरह से तैयारी करते नहीं हो। किसी जो भी योजना आई हो, जनता पे आपकी योजनाएं भारी पड़ी है, सारी की सारी योजनाएं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल में गलत तरीके से आपने लॉकडाउन लगाया हो, वो और बहुत सारी योजना जिस तरह की हैं आप लोगों की, सब जनता को भुगतना पड़ता है। चाहे किसान के 3 काले कानून हो, वो सारी योजनाएं आपकी जनता को भुगतनी पड़ती है। आप आधी अधूरी तैयारी के साथ में योजनाएं लाते हो और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप रोज पेपर उठाते हो, अभी भी देखिए आप 15 मिनट पहले सवाई माधोपुर में बीएलओ को हार्ट अटैक आ गया और तहसीलदार ने उससे बात करी थी, और उसके 10 मिनट बाद ही उनको हार्ट अटैक आ गया और वो बेचारे उन्होंने जान गंवा दी। उनको हम बहुत सत नमन करते हैं। और सुबह पेपरों में देखा कितने बीएलओ ने बेचारे जान गंवा दी। इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आप लागू करिए, परंतु उसको ठीक से लागू करिए, उसको ठीक से समझाइए लोगों को। अब कई बीएलओ आ रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म देके चले जा रहे हैं, वापस लौट के नहीं आ रहे वो। अब क्या गारंटी है उनको नाम जुड़ जाएगा, आप बताइए। कई बीएलओ उनको जानकारी नहीं है, फॉर्म भरने की जानकारी नहीं है, ना उनको ढंग से ट्रेनिंग दी गई। आप लोगों को उनको ढंग से ट्रेनिंग दीजिए। आप वो एक फार्म दे जा रहे हैं, जबकि ये है कि 2 फार्म दे रहे हैं। हर जने एक जने को रिसीप्ट देनी है, किसी को रिसीप्ट नहीं दे रहे। वो फोटो मांग रहे हैं। फोटो आप बताइए, गांव प्रवेश के कुछ लोग हैं, वो फोटो कहाँ से देंगे वो लोग?
अब वो कहते हैं साहब आप ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन की साइट जाम पड़ी हुई है, ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहे, तो इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है जिस तरीके से आप नाम काट रहे हो। और नाम तो विशेष समुदाय के लोगों के, जैसे बिहार में आप लोगों ने काटे, विशेष जाति के लोग काट रहे हो आप, वो ठीक नहीं है। उसको पूरी तरह से तैयार कीजिए और उसको लागू करिए। कौन मना करता है? सही होगा, उसका नाम जुड़ेगा जुड़ेगा। पर आप 65-70 लाख लोगों का आप नाम काट दोगे, वो सारे भगोड़े हैं क्या? वो सारे कोई बाहर दूसरे देश से आए हुए लोग हैं क्या? वो उस पर जवाब देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन से कोई सवाल पूछो, बीजेपी उसका जवाब देती है। इलेक्शन कमीशन तो मूक दर्शक बनी हुई है, वो तो कुछ बोलती नहीं है। दूसरा भी देखा होगा आपने किस तरह के बयानबाजी है इसका जी, यहाँ पे आ रहे हैं अभी वो इनके प्रभारी जी राधा मोहन दास जी, वो बोल रहे हैं कि साहब ये हम चाहते थे चुनाव तो हमारी जेब में ही होता, ये तो हमारे हाथ में ही था, चुनाव बनता, चुनाव तो आप देखिए। इस तरह की भाषा को नहीं नहीं कभी कह राजेश रहे जी, वो साहब तो कोई उन्होंने उस झमाकेदार पर कहा टमाटर ना, नहीं। वो तो उन्होंने उस पर कहा कि आप करोगे लोग जो बैठे बार हुए बार लोगों पर। आरोप लगाते हैं वोट चोरी के, उसके रेफरेंस में उन्होंने वो बात कही थी। देखिए रेफरेंस कुछ भी हो, आप देखिए कुछ भी, पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना प्रभारी प्रदेश के बड़ी जिम्मेदारी जी होती है। प्रभारी का नाम मुख्यमंत्री से पहले आता जी। है। पर इस तरह की बातें कर रहे हैं, बताइए आप। हमने कांग्रेस ने भी 70 साल शासन किया, कभी इस तरह की भाषा, छोटी भाषा नहीं बोली। कम से कम अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। इस देश जी में जी, देश के चलिए हिंसा चलिए से जुड़े राजेश हुए जी, हैं लोग। एसआईआर की बात कर लेते हैं। जयपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। एसआईआर से अब जो इनपुट निकल के सामने आ रहा है वो यही कि इससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। आपने देखा होगा एक बीएलओ ने अभी सुसाइड कर लिया, ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। फिर एक और बीएलओ को हार्ट अटैक आना, उनकी मौत हो जाना गंभीर समस्या है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए इसिका जी, अपन इसको यदि देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 150 करोड़ लोगों का ये देश है, जिसमें 100 करोड़ लोग फोन, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, वो पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। यदि जी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में लगभग 8 करोड़ लोगों पॉपुलेशन है, जिसमें 5 करोड़ प्लस लोग एंड्रॉइड फोन या ऑनलाइन पेटीएम ऑन पेमेंट करते हैं। तो ये सब जी बात को समझिए कि ये एसआईआर केवल ऑफलाइन नहीं है। आपने आपने मेरे को पता नहीं, इंटरनेट पे जाके देखा ही नहीं देखा, मैंने ऑनलाइन किया है। विद इन 5 मिनट, 4 to 5 मिनट इट विल टेक। 4-5 मिनट का समय है, जो मेरे बिल्कुल। देश के भविष्य के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करता है। यदि देश का नागरिक होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि कहीं कोई समस्या आ रही है। बीएलओ जी को मैं समझता हूं, जहां तक शहरों की बात है, 99% कहीं भी सारा, कहीं कोई घूमने की, कहीं कोई फिरने की जरूरत, कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है जो सुसाइड में है भी, वो हो सकता है अपवाद। लेकिन आप ये मान के चले कि क्या देश में व्यवस्थाएं सुधार नहीं होनी चाहिए? जहां तक ऐसा है, बिहार की ये बात कर रहे हैं राजेश जी, क्यों भूल जाते हैं? जब इलेक्शन कमीशन ने, आपने एफिडेविट मांगा कि आप बताइए किसके नाम कटे, आप दीजिए, तो आपने कहा नहीं, आप हाइड्रोजन बम लेके आ रहे हैं, एटम बम लेके आ रहे हैं। वहां पाकिस्तान वालों से बात हुई, किसका एटम बम ला रहे हैं पता नहीं। वो एटम बम लाने वाले बिहार का चुनाव आते आते, जो बिहार में इस प्रकार की भ्रम फैलाने के काम कर रहे थे, वो बिहार का चुनाव आते आते वहां से निकल लिए, वो पॉलिटिकल टूरिज्म के निकल लिए। अब वो हाइड्रोजन बम भी नहीं ला रहे हैं, न एटम बम ला रहे हैं, क्या पता कहां से ला रहे हैं, कहां गिरा रहे थे। आज क्या इस देश में आपके नाम काट दिए, कोई व्यवस्था नहीं है? आपने कंप्लेन की, आप ताज्जुब मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन के पास में सिंगल कंप्लेन नहीं है। आज मेरा नाम कौन काटे, मुझे तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी, इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन नहीं करूंगा। जी सिंगल कंप्लेन इलेक्शन कमीशन की नहीं है। इस देश में न्याय व्यवस्था है, इस देश में कोर्ट है। जो 4 नाम पड़े, उनका नाम जो डेथ हो गई है, ट्रांसफर हो गया, किसी कारणवश वहां से नहीं कटा है, उनका नाम, जो योग्य है उनका एसआर में नाम रहेगा। जो घुसपैठिए, रोहिंगे, बांग्लादेशी, जो भी बाहरी, जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से इस देश में नागरिक बने हुए हैं, उनका उनका नाम कटना तय है। अभी ये विशेष समुदाय बात कर रहे थे, वो सीधा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब समझ रहे हैं कि ये होल्ला जी। किस लिए हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को केवल और केवल अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लेकिन कारण इसका विरोध कर रहे हैं। ये जयपाल देश, जी, एक एक बड़ी बात ये भी उठ रही है, या इसे आरोप भी आप कह सकते हैं, कि जो सरकारी टीचर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ बढ़ गया है, काम का भार बढ़ गया है, और इस वजह से वो टीचर्स तो परेशान हो ही रहे हैं, साथ में स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। उस पर क्या टेक है? देखिए मेरा निवेदन इतना सा है कि आप इस चीज को मानिए कि ये केवल ऑफलाइन नहीं है कि घर घर जाके डोर टू डोर फॉर्म देके और सारा पूरा ऑफलाइन है, वही उनको बीएलओ को करना है। ये ऑनलाइन ही है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आज जयपुर शहर के जहां पर बैठे हैं, जयपुर शहर में 99% लोग ऐसे हैं जो इसको ऑनलाइन एसआर कर सकते हैं, और बहुत किया है, हम सब लोगों ने किया है, कहीं बीएलओ की जरूरत नहीं पड़ी। गाँव में जय जरूर हो सकता है कि गाँव में जहां पर बीएलओ है, गाँव में आसानी से पहुंच सकते हैं, इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती है वहां पर बीएलओ। अब कहीं कोई घटना हुई है, उसके कारण है, जांच जारी है, उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा।
बट कोई ये कहे कि ये प्रेशर है, देखिए सोसाइटी आज कांग्रेस पार्टी अपना काम करे, हम लोग भी, हमने भी बीएलए बनाए, वो उनके सहयोग के लिए लगाए, और भी सोसाइटी के बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे बहुत सारे कैंप लगा रहे हैं कॉलोनियों में, सोसाइटी समितियों ने कैंप लगाए हैं। वो किस लिए लगा रहे हैं? वो इसीलिए लगा रहे हैं, बीएलओ के सपोर्ट के लिए लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल अकेले काम बीएलओ को करना है, बहुत सारे समाज के लोग हैं वो आगे आए, पॉलिटिकल पार्टी के बेले जो काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल इसको प्रेशराइज केवल उन्हीं पे डाल दिया गया है, हम लोग भी राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक घटना को लेकर, हाँ ये चीज है कि देश के भविष्य का मामला है, हम सबको मिलकर ये काम करें कि ये ट्रांसपेरेंट हो, देश में जो एसआईआर लागू हो पूरे देश में लागू हो, और योग्य लोग हैं उसके अंदर रहे, ये हमें तय करना है आगे वाले भविष्य के लिए। क्या कहिएगा राजेश जी आप, टीचर्स पर बोझ बढ़ रहा है, भार बढ़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, उधर ऐसे ऐसे केसेस सामने आ रही हैं कि कभी कोई सुसाइड कर रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, क्या कहिएगा? देखिए बिल्कुल बता रहे हैं, जयपाल जी कह रहे हैं कि साहब ऑनलाइन करा दीजिए, जो पहले ही ऑनलाइन प्रशासन रहे थे। बीएलओ काहे के लिए लगाए आपने? जब आप ऑनलाइन करने में सक्षम हो, लगाने नहीं चाहिए थे आपको बीएलओ। जनता को आप आदेश देते, जनता करती रहती है अपने हिसाब से। जब जटिल प्रक्रिया आपको इतनी सरल लग रही, फिर क्यों जरूरत है इस तरह की तामझाम करने की? क्यों इनको टीचरों को लगा दिया आपने दर दर? क्यों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित की जा रही है? आप बताइए इस तरह की क्या है? आप दूसरा कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन साथ जवाब मांग रही है, एफिडेविट। इलेक्शन कमीशन कौन होती है जवाब मांगने वाली? हम तो आरोप लगा रहे हैं। अपराध पहली बार देश में देखने को मिल रहा है कि अपराधी एफिडेविट ले रहा है, अपराध करने वाले वो कह रहा है मुझे पहले एफिडेविट दीजिए, उसके बाद में मैं जवाब दूंगा। ये कहाँ की प्रक्रिया है? 5 बार सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को, 5 बार, और उसके बाद में 25 लाख नाम जोड़े इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं दे पा रहा किसी बात के लिए। ये सब लोगों ने देखा है। बातें करना अलग तरह की चीज है, पूरे देश में ये चीज हो रही है। इलेक्शन कमीशन किसी बात में जवाब नहीं दे पा रहा है। आप देखिए जयपाल जी, आप उठा के लेकिन देखिए, कांग्रेस, 5 बार। हाँ कटारा जी, लेकिन जी बिल्कुल कांग्रेस इसका इतना जी। ज्यादा विरोध में क्यों है एसआईआर के? क्यों लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है एसआईआर को लेकर? देखिए एसआईआर को लेकर हम कोई विरोध में नहीं है। इसकी जो प्रक्रिया है और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, काम करने का जो तरीका है वो तरीका सही नहीं है। आप खुद प्रोसेस देख से लो, अभी तक दिक्कत तो है ये खैर आपको? विदेशी लोगों की बात करते थे कि विदेशी लोग इस देश में घुस गए, उनको निकालना जरूरी है। अब स्वदेशी लोग ही परेशान हो रहे हैं। आप बताइए कितने बीएलओ मारे गए, मतलब सुसाइड करने जैसी समस्या ऐसी हो रही है इस देश में। आप बताइए उस पर क्यों नहीं पुनर्विचार किया जाता? क्यों किसी चीज को थोपा जाता है इस देश में? देखिए इस देश में थोपने की भी एक प्रक्रिया होती है। आप बताइए कोरोना काल में ये थाली और झंडे और तालियां बजाइए, आप पराते बजाइए, बर्तन बजाइए, इस तरह की प्रक्रिया से देश चलेगा? उस पर कुछ बोलेंगे जयपाल जी उस चीज के लिए? उससे क्या फायदा हुआ देश? अब इस तरह की ये बातें अब कहने से कुछ भी कर सकते हो देश के लिए? क्या देश के लिए है? देश के नागरिक ही मारे जा रहे हैं। आप बताइए क्या क्या होगा देश के अंदर? इस तरह की चीजों को आपको तो समझना पड़ेगा, राजेश जी, थोपने क्या से काम होना नहीं चाहिए? चलेगा। आप कह रहे हैं कि आप लोग एसआईआर के विरोध में नहीं है, मगर इसका जो प्रोसीजर है उससे आपको दिक्कत है, जिस तरह का प्रोसेस उसमें है। क्या इसमें होना चाहिए? क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए पूरी तरह से पहले जो बीएलओ लगाए, अब जयपाल जी कह रहे हैं इस तरह के 5 करोड़ लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग कोई 8 करोड़ की टोटल जनसंख्या है। कितने लोग घुमंतु जाति के हैं, कितने क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं? आप बताइए, वृत्त कितने, वयस्क कितने? ये ऐसे कुछ नहीं होगा। कर्मचारियों को काम करना ही पड़ेगा, उनको टाइम पीरियड देना चाहिए। तुरंत में कुछ नहीं हो सकता। बहुत धीमी प्रक्रिया होनी चाहिए और ढंग से बीएलओ को ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पास में बीएलओ आए थे और उनको खुद को नहीं पता, वो दूसरों से फोन करके पूछे साहब फार्म कैसे भरा जाएगा? अभी मेरे पास मेरे फार्म भरे हैं, मेरे फार्म भी वो वापस ले लें, अभी तक नहीं आए। मैंने 2 बार फोन भी कर दिया उन्हें। तो वो बेचारे परेशान है। बोल भाई साहब क्या करें? कोई कहीं से फोन कर रहा है, कोई कहीं से फोन कर रहा है, हम कहाँ जी। जाएं? वो समझ ही नहीं पा रहे उसको किस कॉलम में किस नाम भरना है। सारे फॉर्म मतलब अधूरे छोड़ जा रहे हैं। फिर वो कह रहे साहब ऐसा करना, आप 2 फोटो इस पे लगा देना, मैं दोबारा आऊंगा लेके चला जाऊंगा। अब वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। उसके बाद वो वहीं फॉर्मेलिटी भी कर सकते हैं और वो उस नाम को काट भी सकते हैं। ऐसा कोई इन पर कोई जवाबदेही नहीं कि नाम उन्होंने क्यों काटा। इनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। जो भी काम कर रहा है इस पे उसकी जवाबदेही तय करिए। आप हमारी बीएलओ तय करिए। तो बीएलओ जिस समय आए, जिस समय उसको सारे डॉक्यूमेंट दीजिए। तो उसको खुद को ही नहीं पता, वो खुद ही ये बोल के जाने भाई साहब कल आ रहे हैं। कल भी एक जौटवाड़ा में बीएलओ को पकड़ा था। रोज बीएलओ सस्पेंड हो रहे हैं दिल्ली। कल 10-20-50 लोग गए थे जौटवाड़ा में, वो बोले नाम क्यों काट दिया आपने हमारे? वो कोई जवाब नहीं दे पाया बीएलओ। वो नाम काट रहे हैं धड़ाधड़, वो जा ही नहीं पा रहे वापस। किसी के घर नहीं गए, वो कह रहे हैं हम तो वहां घर जाके आए सब, आपके यहाँ कोई मिला ही नहीं हमें। तो ये इतना भारी बोझ मत डालिए। एक प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे करके इसको करिए। समस्या किसी को ना आए, बाकी करिए ना। एसआईआर पे क्या परेशानी है? किसी को कोई परेशानी नहीं। अच्छा है ये एक तरह से जी वो जी, लोगों के बिल्कुल। नाम करता जगह। आप देखिए ना, अभी देखिए किसी मंत्री ने वो हरियाणा में वोट डाल दिया उसने, फिर वो बिहार में वोट डाल दिया।
उसमें कोई चुनाव आयोग कुछ नहीं बोला। ये एसआईआर कहाँ गया? जब एसआईआर नहीं हो गया, बताइए आप। 3-3 4-4 जगह वोट डाल रहे हैं। कभी इस एक सांसद थी, वो सांसद कभी इस हाथ को दिखा रही है कि देखिए वोट डाल गई है, फिर उसके साथ कोई खड़ा था शायद, जी उसने चलिए इसको कटारा नीचे जी, दूसरा हाथ को जयपाल दिखा जी दिया। आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कहिएगा, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि एसआईआर देश हित में, मान लिया कि देश हित में है, मगर इसमें जो परेशानियां सामने आ रही है, कुछ ऐसी चीजें जो कई लोगों के लिए परेशानी बन रही है, उनको किस तरीके से नए सिरे से या तो शुरुआत की जाए या फिर उन परेशानियों को दूर किया जाए, इसके लिए क्या प्लान है? इसी का जी एक समझने की बात है। कांग्रेस पार्टी और इसके नेता क्योंकि विरोध का विरोध करना है, इसलिए इसको समझने की कोशिश नहीं करें। जी इसका जी आवाज नहीं आ रही है जयपाल जी की। हाँ, जी जी बताइए बताइए जयपाल जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि एसआईआर में क्या डिटेल चाहिए। आप देखिए उसको फॉर्म को देखेंगे तो यदि आपका 2002 में यदि एसआईआर में नाम है तो आपको अपनी डिटेल भरनी है। यदि आपका 2002 की डिटेल में नाम में उसमें एसआईआर में नाम नहीं है, जो ऑनलाइन दी हुई है सब मोबाइल्स पे फोन पे पड़ी है, उसमें यदि नाम नहीं है तो आप जैसे लेडीज है कोई तो अपने पेरेंट्स का, जहां उसके पेरेंट्स का नाम है, जहां भी उसका मायका रहा होगा, केवल इतनी सी डिटेल डालिए। कौन सी टिपिकल प्रोसेस, कौन सा क्या डाटा मांग लिया, कौन सा उनको इनकम टैक्स की डिटेल्स मांग ली, कौन सा, सब कोई डिटेल नहीं देनी, सिंपल बढ़नी है कि आपको 2002 को सर्टिफाई करना है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है कि जहां पे जिन लोगों ने इस देश में रोहिंग्या भारी जो विदेशी नागरिक यहाँ के बस गए, विशेष रूप से मैं कह रहा हूं जिनका 10-10 जगह नाम था, जिन्होंने बूथ कैप्चर करके, जिन्होंने बूथ को लूट के देश में राज किया, आज अब वो व्यवस्था नहीं चल रही है। कहीं न कहीं किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। वो शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे जो चुनाव हो ट्रांसपेरेंट हो और बिल्कुल फेयर तरीके से हमारी जो वोटर लिस्ट बने उसके माध्यम से हो। इसमें कांग्रेस पार्टी को विरोध करना है। ये कह रहे हैं हम सहयोग कर रहे हैं। आपने कौन सी चीज में सहयोग किया? हमेशा आपने, चाहे जीएसटी आया, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा, चाहे राम मंदिर रहा, चाहे जीएसटी गलत आया रहा, जयपाल जी। के अंदर जितने काम हुए आपने उसका विरोध किया। क्योंकि आपका क्या, आपका डर लाजमी है। आपका जो वोट बैंक की जो राजनीति है, तुष्टीकरण, पॉलिटिकल अपीजमेंट की राजनीति है, उसमें आपके आंखों पे काली पट्टी बन गई। आप नहीं चाहते देश का भविष्य। यदि देश के भविष्य के साथ रहते हो तो आप साथ होते इस मुद्दे में कि चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। अब ये कह देना कि साहब अब हम लोग चाह रहे हैं कि एसआईआर हो और देश का हर नागरिक चाहेगा कि जो योग्य नागरिक है वो वोटर लिस्ट में हो और अयोग्य बाहर जाए। बात जिसकी 4 जगह वोट पड़ा उसका कट जाए, या जो माइग्रेट हो गया उसका नाम कट जाए। ये ट्रांसपेरेंट, इतनी सी बात है। जो सिस्टम जो आप देखिए ऑनलाइन भी दिया है, वो फॉर्म ऑनलाइन है। इससे केवल डिटेल मांगिए, मेरा 2002 में एसआईआर में नाम है, मैं डिटेल भर दूं, नहीं है तो मैं मेरे रिलेटिव्स का भर दूं। ये 2 बातें बढ़नी है। कहां जटिल प्रक्रिया हो गई, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, बीएलओ ट्रेनिंग के माध्यम से कर रहे हैं। अब दिक्कत कहां है? कांग्रेस कहती है कि हमारे वोट बैंक काट रहे हैं, वोट काट रहे हैं। ये देखिए बिहार की जनता ने इनको माकूल जवाब दिया। जिन्होंने माता सीता की धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दी, आज जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, जयपाल जी एसआईआर पर बात कर रहे हैं। जयपाल जी आपको जवाब दिया। दूसरे मुद्दों पर फिर बाद में बात करेंगे, अभी एसआईआर पर बात कर रहे हैं। हाँ, राजेश जी क्या आप सहमत? बिहार में एसआईआर हुआ, उसके बाद मेरे को जवाब मिला। ये हमेशा, राजेश जी देखिए बीजेपी जी बताइए। हमेशा बीजेपी का स्टैंड रहा है हमेशा कांग्रेस को कोसना। इनको पता नहीं कांग्रेस ने क्या क्या इस देश के लिए बलिदान दिया है। कांग्रेस का नाम लेने से पहले इनको खुद अपनी आत्मा में झांकना चाहिए कि क्या देश की आजादी में, देश के निर्माण में, देश के रोजगार में इनका कोई सहयोग रहा है? इन्होंने कितने रोजगार छीन लिए लोगों की? इन्होंने क्या किया है? आप देखिए, ये रेल चलाई, एयरपोर्ट बनाए, कितने स्कूल खोले, कितने हॉस्पिटल्स खोले। आप लोग उनको बेच रहे हो, आप रेलों को बेच रहे हो। आप कर क्या रहे हो? आप देश में, आप देश में कर क्या रहे हो? आपने सारी चीज बेच दी, सारी चीज गिरवी रख दी आपने। आप देश में, आपके शासन में देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। आप कांग्रेस का नाम बार बार लेकर के क्या साबित करना चाहते हो? आप इतने डरे हुए क्यों हो आप कांग्रेस से? आप बताइए। आप बात करिए, आप काम की बात करिए। आप काम करना नहीं चाहते कांग्रेस का। आप कभी उनको किसानों को आप खालिस्तानी बताते हो।
आप बताइए, देश ने आप आपको जवाब किसानों को दिया है। खालिस्तानी बताते हो। भाजपा का आप कप्तान जयपाल जी, जब आप एक चुनाव बात हार गया, बताइए, इलेक्शन में आपकी बढ़ रहा है, सरकार ने किसानों को फिर भी खालिस्तानी आपको बताया कि समझ नहीं में नहीं बताइए? आ आप रही है। बताइए। आपने हद विरोध किया, राम मंदिर का राज, विरोध किया, आप राजेश मुद्दों पे बातें जयपाल नहीं जी, करना चाहते, राजेश आप जयपाल मुद्दों से जी, मेरा भागना आप चाहते दोनों हो। से आप निवेदन है, नए नए विरोधी मुद्दे मानसिकता लेके, को बदलिए, आप नए नए अपने मुद्दे नेता लेके को आना चाहते हो बदलिए। जयपाल जी। आप मुद्दों की राजेश बात करिए जयपाल जी, आप। आप चुनाव हार दोनों से चुका है, आपका नेता निवेदन है, जो 90 मुद्दा सेंचुरी है पर उससे बढ़ा ना है। भटके, एसआईआर पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी पर हम लोग बात करें। जी जी, राजेश जी कुछ कह रहे इसका थे, जी आपने बीच में देखिए, इंटरप्ट किया था। बिल्कुल। अब ये खैर बीजेपी की पुरानी परंपरा है इस तरह के बीच में टांग घुसाने की। जबरदस्ती जयपाल जी को मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से, बार बार कांग्रेस को कोस रहे हैं, नहीं, आपने परंतु डिस्टर्ब किया, ये मैं भूल बोल रहा जाते हैं था, इस आपने तरह से। डिस्टर्ब किया पहले। अब नहीं, फिर मैं आप बोले आपने जा रहे डिस्टर्ब हो, अब किया, फिर बोले जा रहे हो। चलिए आप चलिए, बताइए। जयपाल आपने जी, डिस्टर्ब किया, आप मैंने नहीं जयपाल जी किया, उन्हें अपना आपने आप पक्ष डिस्टर्ब सुनिए तो रखने सही। दीजिए। जी जी, आप कहिए जयपाल जी, राजेश आप जी। सुनिए, आपको भी टाइम मिलेगा, आप भी जवाब दीजिए। आप बताइए, जीएसटी गलत, आपने जीएसटी का नाम लिया, उस पर जवाब देता हूँ। जीएसटी आपने गलत फिर तरीके आप से जीएसटी लागू पे आ करी, गए। वापस आप आपको एसआईआर बैक पे रहिए लौटना ना, आज पड़ा। की डिबेट एसआईआर पे जीएसटी है। का क्वेश्चन किसने आज की उठाया? डिबेट एसआईआर पे, तो एसआईआर पे जीएसटी रहिए। जीएसटी जीएसटी का के किसने बेनिफिट बोला, ये बताऊंगा, बताइए जीएसटी के आप। फायदे बताऊंगा, आप फिर जीएसटी का, जीएसटी और के हर सुनिए साल के आप, आपको और बताऊंगा। आप देखिए आप ना, एसआईआर पे 10,000 बोलिए। रुपए का बिहार में खातों डाले, इलेक्शन कमीशन मूक आप दर्शक मेरे बन को बैठा किसी रहा। एसआईआर पे बोलने को कहा गया है, तो आप आप नहीं, एसआईआर पे आप भी बोलिए। बोले हो ना, हम तो बोले ही नहीं। आप बोले हो, हम तो बोले ही नहीं। जीएसटी की आपने बात करी, आपने बिहार की बात करी, बिहार में इस तरह का तमाशा, ये इसकी बात करी, बिहार में 10,000 रुपए दिए आपने। हाँ, तो आपके मेरे को भी बोलने प्रधानमंत्री जी दिया बोल ना। रहे थे रेवड़िया बांट राजेश दो। जी आपके जयपाल जी, प्रधानमंत्री जी राजेश ने जी बोला जयपाल रेवड़िया जी, बांट दो आप। एसआईआर पर अब आप बोलो फाइनल उसी बात पे प्रतिक्रिया क्यों, चाहूंगी अपनी बात दोनों को क्या, की। अपनी बात को क्या राजेश वापस जी कहा जाना जयपाल चाहते जी, हो? राजेश जी जयपाल जी, एसआईआर पर फाइनल प्रतिक्रिया दोनों की। जयपाल जी, पहले आप बताइए, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा, एसआईआर क्यों जरूरी है देश के लिए। मेरा निवेदन इतना सा है कि आने वाले पीढ़ियों के लिए, देश के भविष्य के लिए, इस देश का जो नागरिक है वो लिस्ट में रहे। जो जी अयोग्य हैं, जिनका नाम 3-4 जगह है या माइग्रेट हो गए, उनके इस देश के भविष्य को बचाने के लिए एसआईआर बहुत ही जरूरी है। और निश्चित रूप से एसआईआर में जो लोग भी रोड़े अटका रहे हैं, वो देश विरोधी लोग हैं। उनकी मानसिकता इस देश विरोध में है। वो नहीं चाहते कि इस देश में ट्रांसपेरेंट वैसे इलेक्शन हो। जी, चलिए राजेश जी, एसआईआर के जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं उसमें क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है, कम शब्दों में बताइएगा। बीजेपी के जितने भी फर्जी मंत्री हैं वो डबल जगह वोट नहीं डालेंगे। ये एसआईआर के इस पे भी अपनाइए जयपाल जी। 4-4 के मंत्री वोट डाल रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग नहीं बोल रहा, उसमें कोई नहीं, सरकार नहीं बोल रही, उसमें प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे। हरियाणा में फरवरी में, हरियाणा में नवंबर में, राजेश जी बिहार में वोट डाल सुधार रहे हैं, पर उस पर बात बात नहीं कर रहे करनी हैं, है। राजेश जी इसको एसआईआर के इस जटिल प्रोसीजर में प्रक्रिया को फॉलो सुधार, करना अपनी पड़ेगा। राय तो इनको बताइए। ये बोलना पड़ेगा, क्या 65 लाख लोग नाम काटे थे वो सारे बाहर के थे क्या? 65 लाख लोगों के जो नाम काटे थे वो सारे बाहर के थे क्या? इसको सरल बनाना पड़ेगा। ये भेदभावपूर्ण तरीके से जिस तरह से सही लागू होंगे वो ये देश में नहीं चलेगा बिल्कुल। जी जी, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, एसआईआर को लेकर प्रदेश में विवाद लगातार बना हुआ है। इसके प्रोसीजर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष का कहना है कि इसे आसान और इजी करना चाहिए। वहीं एसआईआर को लेकर के कई तरह की खबरें भी लगातार हमारे सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।